एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% ज़्यादा है और इसका क्रय मूल्य 750 रुपये है। 20% और X% की दो क्रमिक छूटें देने के बाद इसे 710.40 में बेचा जाता है। यदि उसी अंकित मूल्य पर 1.5X% की छूट दी जाए तो लॉस परसेंट कितना होगा ये बताना है। ठीक है, आ जाओ देखो बताते हैं। तो हमने लिखा जी भाई CP वस्तु का क्रय मूल्य और वस्तु का अंकित मूल्य। आपने कहा क्रय मूल्य जो है वो 750 रुपये है और अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% ज़्यादा है। तो इसका 60% मतलब 3/5, 3/5 कितना हो जाएगा? 5, 15, 75, 450 रुपये। तो 450 अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो कितना हो जाएगा? 1200। ठीक है, फिर सवाल में कहा गया है कि 20% और X% की दो छूट दे दी हमने। लो जी भाई, हमने 20% का डिस्काउंट दे दिया। तो 1200 का 20% कितना होता है? 1/5 मतलब है 240। तो भाई 1200 में 240 का डिस्काउंट हो गया तो बचा कितना? ये बच जाएगा 960 रुपये। फिर 960 पे हमने X% का डिस्काउंट दिया और बेचा कितने में? 710.4 में। ठीक है, तो X% कितना आएगा, कोई मुझे बता सकता है क्या? तो आपने कहा सर डिस्काउंट कितने का दिया हमने, वो देख लो। 960 में से इसको माइनस करो, कितना आएगा? देखो ये बचेगा आपके पास 260, 250, 249.6। 249.6 का डिस्काउंट दिया आपने 960 पर। तो भाई प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो, पॉइंट हटेगा 0 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 गई। अब इसको काटना है। ठीक है, तो क्या दिमाग लगा सकते हो आप? देखो X जो है पॉइंटों में तो आएगा नहीं। देख लेते हैं एक बार, तुम मेरे ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन करने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। देखो अगर मैं 960 को 96 है ना, 10 से मल्टीप्लाई करूँगा 960 आएगा। अगर मैं 20 से करूँगा तो लगभग 2000 आएगा, लगभग 2000। और अगर मैं 3 से करूँगा तो लगभग 3000 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2000 से ज़्यादा है, 3000 से कम है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 96 को 20 और 30 इन दोनों के बीच में से किसी एक संख्या से कटेगा ये। तो मैंने कहा भाई 20 से तो नहीं कटेगा क्योंकि 2000 से ज़्यादा है, 30 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 3000 से कम है। तो देखो यहाँ पे इकाइकांक 6 है, यहाँ पे इकाइकांक 6 है, तो 6 को मैं कौन सी संख्या से गुणा करूँ कि इकाइकांक 6 आ जाए? तो आपने कहा सर 6 को 6 से गुणा करोगे 36 आएगा, इकाइकांक 6 आ गया। तो 20 और 30 के बीच में ऐसी संख्या कौन सी है जिसका इकाइकांक 6 होता है? 26। तो भाई मैंने काट दिया इसको 26। तो x बराबर कितना आ गया? 26%। तो x का मान 26 हो गया। देखो अगर मेरी कैलकुलेशन आपको नहीं समझ आई है तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना। कैलकुलेशन करनी तो आपको आती होगी। ठीक है, अब सवाल में कहा गया है कि यदि उसी अंकित मूल्य पर मैं 1.5X% की छूट दूं, अंकित मूल्य है 1200, 1200 पे मुझे छूट कितनी देनी है भाई? x का मतलब हो गया 26, तो 1.5x कितना हो जाएगा? 39। लो जी भाई, 39% का डिस्काउंट देना है मुझे, तो इसका 1200 का 39% कितना होता है? देखो परसेंट से 2 0 कट जाएगी और 12 नंबर 108 हासिल की 10, 12 तिया 36, 36 और 10 46, 468 रुपये का डिस्काउंट। तो 1200 में से 400 माइनस 800 और ये आ जाएगा 732 है ना, 732 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने कहा सर 750 रुपये की वस्तु को मैंने 732 में बेचा तो कितना लॉस हो गया जी? तो मुझे जो लॉस हुआ है वो 18 रुपये का लॉस हुआ है, वो भी 750 पर। तो 100 पर कितने का होगा? 0 से 0 काट दिया, 5 से काट देता हूँ, 5 दूनी 10 और 5 से कटेगा 15 बार। तो यह आ गया 18 दूना 36 बटे 15, 15 दूनी 30, 15 चौक 60, 2.4% का लॉस होगा जी।
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस सवाल का करेक्ट आंसर। बोलो बात समझ आई। देखो सवाल थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी कैलकुलेशन भी मुश्किल है, मैं मान